नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आप सभी को पता है कि वीडियो यानी ग्राम सेवक के लिए मैथ का जो सेक्शन है हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स दोस्तों करवाएंगे। संभावित है प्री एग्ज़ाम दिसंबर में, उससे पहले हम अपना कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे और प्री और मेंस दोनों को साथ लेके करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको दोबारा से तैयारी करने की आवश्यकता ना हो। और हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों प्रतिशत। क्या चला था? प्रतिशत। कल दोस्तों इसकी एक क्लास हो चुकी थी। आज की जो क्लास रहेगी सेकंड क्लास है दोस्तों आज। और जो बच्चा इसी क्लास को देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट कल हमने डाला था यूट्यूब पे वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की है। तभी आप आज के जो प्रश्न हम करेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों को चुटकियों में दोस्तों आप कर सकते हो। देखो फिर कहता हूँ कि नींव मजबूत होगी तो मकान तो खड़ा कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ दोस्तों डिस्कस की है, जहाँ पर हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किया था आपके सामने। क्या है देखिए, कह रहा है कि एक मशीन की कीमत दोस्तों 16 से ही 2/3% बढ़ जाने के बाद में 4900 रुपये हो जाती है, यानी 4900 रुपये हो जाती है। तो मशीन की पहले कीमत क्या थी ये आपको बताना है। तो कल जो चीज़ मैंने समझाई थी वही मैं वापस यूज़ करूँगा कि आपको प्रतिशत वाला हमेशा दोस्तों उठा लेना है। हमें दे रखा है 16 से ही 2/3%। ये कितना होता है ये कल मैंने सिखाया था, इसी वजह से कह रहा हूँ कि कल वाला वीडियो जरूर देखें। ये दोस्तों 1/6 होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 6 का 16 से ही 2/3% है दोस्तों 1 होता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए, इसने कहा कि किसी मशीनरी में 16 से ही 2/3% बढ़ जाने पर, अब 6 थी उसका 16 से ही 2/3 कितना है? 1, यानी ये कीमत कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी हो गई है? 7 यूनिट हो गई है। कैसे कि इसका इतना कितना होता है? 1। अब इसमें 1 की बढ़ोतरी होती है 7 यूनिट हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन वाला कह रहे हैं कितनी हो जाती है? 4900 हो जाती है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 4900, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 का भाग देंगे 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 700। हमसे पूछा पहले कीमत कितनी थी? पहले दोस्तों ये थी, पहले ये थी 6 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 700, तो आपको होगी कितने की? 6 7 4200, 4200 दोस्तों इसकी कीमत आ गई पहले वाली। तो बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों मैंने आपके सामने ये किया है। और अगर इस प्रकार से करते हो तो कोई सा भी प्रश्न दोस्तों आपको गलत नहीं होगा। न तो कोई फॉर्मूला आपको रटना है और न ही दोस्तों कोई ट्रिक आपको रटनी है। सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नोट करें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। ए की आय है वो बी की आय से 30% ज़्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी ये आपको बताना है। बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, मध्यम स्तर के क्वेश्चन है दोस्तों। अब अक्सर बच्चे इनको 100 मान के भी करते हैं। हाँ कर सकते हैं, उत्तर भी आ सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक ही तरीका यूज़ करेंगे और बार बार वही चीज़ करेंगे, जिससे कि एक आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए और चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। मैंने एक ही बात बताई, जहाँ प्रतिशत दिखाई दे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट। देखो ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है, तो 30% का मतलब देखो यहाँ क्या हो गया, ध्यान समझिए। 30% इसका मतलब हो गया 3/10, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर कि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों बी की आय है, ये किसकी आय है? फिर बेस बी की आय है। और 3 ज़्यादा है तो ये 13 हो गई। इसका मतलब 10 में 3 ज़्यादा है, 30% ज़्यादा, तो 10 का 30% 3 है, तो 3 ज़्यादा तो 13 हो गई। ये दोस्तों ए की हो गई, ए की आय होगी। अब नए बच्चे कहेंगे ये सर कैसे आया? ये भैया जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी प्रतिशत की वो देखें जाकर आप, तब समझ में आएगा ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन किया था, जाके देखिए चीज़ें आराम से समझ में आएगी। अब बी की आय तो 10 है और ए की आय 13 है, और यही बात इसने बोली कि 30% ज़्यादा है, तो यानी 10 का 30% 3 होता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो बी की आय कितने कम है?
3 कम है किससे, ए से। कितनी कम है, 3 कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कम है और किस में से, 13 में से। इंटू में क्या आएगा 100, प्रतिशत में उत्तर बताना है। 3 कम है, 13 में से 3 कम है, इंटू में 100। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, एक्चुअल में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बच्चे ऐसे करते हैं 300 बट्टे 13, तो वो 300 के अंदर भाग देने की कोशिश करेंगे, भाग देंगे और उत्तर भी दोस्तों निकाल लेंगे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसका सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसको हम ये लिख सकते हैं 1/13। ये क्या होता है अपने आप में 3% हो गया। कितना हो गया, 3% हो गया। ठीक, अपने आप में 3 ही होता है। 1/13 क्या होता है, 1/13 क्या हो गया आपका, हो गया 13 7 कितने होती है 91, 9/13 हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, करेंगे तो 7 कितने आ गए 21, और 3 का 9 से 9 तिया 27/13 ये आ गया। लेकिन आप गौर से देखेंगे दोस्तों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अंश बड़ा है हर से, लेकिन अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से। तो यहाँ पर भाग देंगे 13 का, तो 21 प्लस में 13 2 26, 2 यहाँ आ जाएगा 1/13, तो 21 में 2 ऐड हो जाएंगे, तो आपका हो गया यहाँ पर 22 23 से ही 1/13 प्रतिशत। दोस्तों ये आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दोस्तों करना था। एक बार फिर देखें, कुछ भी नहीं था। जैसे फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपको पता लगे ये बेस वैल्यू बी की हो गई है और 3 ज़्यादा ऐड करके ए की। कितनी कम है बी की, ए से आपको 3 कम है। किस में से बताना है, 13 में से, इंटू में 100। आप सीधा भाग दे के भी ये निकाल सकते थे, लेकिन इसका तो आसान हो जाता क्योंकि यहाँ 300 में भाग देना था। लेकिन कई बार वैल्यू उटपटांग से आ जाती है, तब दिक्कत हो जाती है। तब ये तरीका अगर आप करते हो तो द बेस्ट रहेगा। ये चीज़ें मैंने कल डिस्कस दोस्तों ये थी, नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि और आधार में 45.45 की वृद्धि हो जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करो। सबसे पहले तो जैसे ही पॉइंट में कुछ संख्या आती है तो अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, आपको बड़े ध्यान से दोस्तों इसको करना है। कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा कि जो भी प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो। जैसे अब ये है आपको, ये 37.5 है, ये क्या है दोस्तों, ये हाइट है। तो 37.5 ऊंचाई में इतनी की वृद्धि हो जाती है हाइट में। तो इसको अब करने का तरीका देखो दोस्तों, 37/100 तो दोस्तों आएगा ही आएगा। ये पॉइंट हटा देंगे, 1000 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप इसको काट सकते हैं। अगर आप देखेंगे 25 से कटेगा, 25 का एक बार जाएगा तो आप कहोगे 25 का जब एक बार जाता है तो 12 बचेगा 125, और 25 15 बार चला गया, और इसमें दोस्तों 40 बार चला गया। फिर 5 का चला जाएगा, आपको 5 3 15 और 8 5 40। ये दोस्तों 3/8 हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़े आराम से वैल्यू निकाल ली मैंने। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर जो कि आधार दे रखा है, बेस दे रखा है, इसको निकाल लो। 45.45%, तो मैं करूँगा बट्टे में 100, इस प्रतिशत को हटाया और इसको बिठाया इंटू में 100। जब इसको सोल्व करोगे ना तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 5/11 आ जाएगी। ठीक बात है, जैसा कि कैसे आई, अब मैंने एक सोल्व करके दिखा दिया, अब इसको आप सोल्व करोगे तो यही दोस्तों वैल्यू आनी है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है बताना है। तो दोस्तों एक तरफ हम लिखेंगे हाइट, हाइट में कितनी हुई वृद्धि, 37.5 का मतलब 3/8, यानी 8 में 3 की वृद्धि का मतलब 8 से कितनी होगी आपको 11 हो गई है। फिर कितना है, बेस है, बेस में कितने की वृद्धि 11 से 5 हो रही है, तो 11 और 5 कितने हो गए, देखो 11 से 5 हो रही है ना, 5 की वृद्धि हो रही है 11 में, तो 11 5 16 हो गए। तो आपका हो गई, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 8 2 16। तो अब इसको मल्टीपल करोगे, एरिया आ जाएगा यहाँ से, ये दोस्तों 1 आ गया और ये दोस्तों 2 आ गए। अब वृद्धि देखो, पहले 1 था एरिया, अब कितना हो गया 2, यानी 1 से 2 हो रहा है, यानी 1 की दोस्तों वृद्धि हो रही है। 1 की जब वृद्धि हो रही है किस में हो रही है, हाँ वृद्धि 1 में हो रही है, इंटू में 100, तो 100% दोस्तों आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लीजिए, कुछ भी नहीं था इसके अंदर,
सबसे बड़ा काम यही था कि पॉइंट के अंदर जो वैल्यू उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है वही मैंने किया है कि वृद्धि हो रही थी 8 में 3 की वृद्धि, का मतलब ऊंचाई में 8 से 11 हो गई है, फिर 11 में 5 की वृद्धि हो रही तो 11 से 5, और ये सक्सेसिव मेथड है दोस्तों, इसके अंदर इस तरह से काटे जा सकते हैं तिरछे, ठीक है। और इनको मल्टीपल कर लेंगे, एरिया मल्टीपल होता है बेस इंटू हाइट का त्रिभुज का, आप समझ पा रहे हो इस बात को। तो कैंसिल आउट हो गया, 1 से 2 में वृद्धि, रेख की वृद्धि 1 अपने आप में दोस्तों 100% होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है देखिए। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत है वो तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो सबसे पहले तुम्हें 3 संख्याएं दोस्तों पता होनी चाहिए। पहली 2 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है, तो इस 45% का मतलब आप समझे होंगे कि 45 बट्टा दोस्तों 100 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करूँगा तो 9/20 दोस्तों होगा, 9 5 45 और 20 5 दोस्तों 100 होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो रेशियो आएगा ए और बी का रेशियो, 2 संख्याएं ले ली और दूसरी संख्या है वो पहली संख्या दूसरे से कम है, इसका मतलब दूसरी दोस्तों यहाँ पर 20 होगी और यहाँ पर पहली कितनी होगी 9 कम है, तो पहली दोस्तों 11 कम हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या थी 20, उससे 9 कम है, इसका मतलब कितनी होगी 11। अब देखिए दोस्तों दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 20%, तो 20% कितना हो गया आपका सर 20%, तो 1/5। इसका मतलब फिर रेशो किसके साथ आया, दूसरी और तीसरी, यानी बी और सी का रेशो आ गया। तो बी कितनी दोस्तों, ये कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, इसका मतलब ये दोस्तों 5 है और इससे 1 अधिक है, तो दोस्तों ये 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई, 6 और 5 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए बी सी का एक रेशो चाहिए। क्या चाहिए, ए बी सी का हमें एक रेशो चाहिए। अब ए बी सी का रेशो निकालो, ए बी सी आपको होगी 11 और 20 और बी का कितना 6 और सी का 5। इसका निकालना सबको आता है, 11 6 के 66, इसका करेंगे 120, 6 2 12 120 और इसका इसके साथ करेंगे 5 2 10 यानी 100 आ गया, ये आएगा 5 10, ठीक है। अब इसको आगे और सोल्व कर लो, और आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 33 2 66, 60 2 120 और 50 2 100 हो गया, सॉरी हाँ 50 2 100। तो एक नया रेशो आ गया दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये नया रेशो आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहे कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्या 33 और 60 है, तो अगर इनका औसत निकालें, ए व बी का औसत निकालें का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, आप कहोगे 33 प्लस में 2 संख्याएं जोड़ो और 2 का भाग दो, दोस्तों ये हो गया 93/2, ये आ गया 2 संख्याओं का औसत आ गया। अब इसने कहा कि 2 संख्याओं का औसत वो तीसरी संख्या से कितने % कम है। अब तीसरी से कितना कम है, अब तीसरे से कितना कम है वो भी प्रतिशत में दोस्तों आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, फिर हम क्या करेंगे 50 में से माइनस करके देखेंगे, 50 माइनस 93/2। अब एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीपल होकर 100 हो जाएगा, माइनस में 93 और आपको होगी ये बच गया 7। तो कहने का मतलब 7% दोस्तों कम है, 7% कम है, क्योंकि ये 2 एलसीएम लेंगे इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या आ गया है 7% दोस्तों कम है। सीधा सा मैंने इसका आंसर निकाल दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी थी, बस समझ में आने की बात है, कुछ भी नहीं था। पहले मैंने हमेशा कहा कि प्रतिशत वालों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में 2 रेशो आ चुके ए बी बी सी, और उनको एक कंप्लीट रेशो में बना हुआ। अब सीधी सी बात, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे आप करते चले जाओ और आपका आंसर दोस्तों फटाक से आ जाएगा। तो लाइक कर दें इस बात पर, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो नोट करें इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आयत की लंबाई 40% तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर, लंबाई में 240% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में x% की, ठीक है। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है तो x का मान ज्ञात करो, यानी वृद्धि कितनी हो रही है वो बतानी है, यानी x का x% वृद्धि हो रही है ना वो बतानी है आपको, ये बतानी है आपको।
एक्स का मान का मतलब दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कि लंबाई कितनी है, आपको 40% का मतलब 40/100, 0 से 0, 2 और 5, ये दोस्तों 2/5 हो गई, पास में आ रही है। इसका मतलब लंबाई है वो 5 से 2 एक्स्ट्रा हो रही, तो दोस्तों 7 होगी कि नहीं हुई। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे चौड़ाई आनी चाहिए जो कि कितनी है, x%, तो x से क्या हो गया दोस्तों, y हो गया है। अब लंबाई और चौड़ाई का जब हम मल्टीपल करते हैं इन दोनों को, तो क्या निकल के आता है आपको, सर एरिया वो कितना है, वो कह रहा है कि 80% बढ़ जाता है। तो एरिया है 80% का मतलब 100 कर देता हूँ सीधा मैं, 35 हटा दिया यहाँ से, 0, 0, 5 और 4/5 करने का मतलब 5 में 4 की बढ़ोतरी होती है, 5 से कितना हो गया, 9 हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक। अब देखो इसका मतलब आप समझते हो ना, L/B बराबर क्या आता है, एरिया। जब हमें L निकालना होता है तो B का इसमें भाग दे देंगे, ठीक। या B निकालना होता है तो इसका इसमें भाग दे देंगे। ऐसा ही इसमें करेंगे हम। यहाँ पर देखो यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। गुणा में जो भी संख्या होती है इससे इधर वाली कट जाएगी, आपको सभी को पता है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। देखो y की वैल्यू कैसे निकल सकती है, y क्या है, लंबाई, एरिया में भाग दे दें किसका, लंबाई का, तो y क्या, b निकल सकता है ना, तो 9/7 निकल सकता है। y कितना आ गया, 9/7 आ गया। बात समझ आ रही है इतनी आपको, ठीक। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं 9/7 रखता हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी 9 रह जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं, ठीक। अब x की वैल्यू 7 से 9 हो रही है, कितनी हो रही है, 7 से 9 हो रही है। ये तो प्रतिशत वृद्धि दर तो बतानी है अपने को, कितनी हो रही है, ये तो बतानी है। 7 से 9 हो रही है तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है, आपको सर 2 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने में, 7 में से प्रतिशत का 100 से मल्टीपल करेंगे, 2 का 100 से मल्टीपल 200, 200% का मतलब 2% इंटू में 1/7, 2 गुणा में 1/7 कितना होता है, जोड़ना नहीं है, मल्टीपल करना है। 1/7 कितना होता है 14 से 2/7 होता है। इनको गुणा करोगे तो आपके सामने जो सटीक है वो आंसर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। यानी 28 सही 2 का इससे 4/7% दोस्तों आपके सामने आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन दोस्तों करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो ये चीज़ तभी आपको समझ आ पाएगी जब आप इसका बेसिक मेथड सीख पाओगे, और ये चीज़ दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर दी थी, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा थ्योरी है, कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है, अभी तक हमने यूज़ नहीं किया और करेंगे भी नहीं। मैं दावा करता हूँ कि मैं कोई से भी क्वेश्चन के अंदर कहीं फॉर्मूला कोई ट्रिक यूज ही नहीं करूँगा। आज तक मैंने कभी यूज नहीं किया है। पहले करते थे, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट किया अपने आप में, चीज़ों को समझा, उसके बाद में वो चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी है। मैं भी पहले लेक्चर दिया करता था, मैं भी फॉर्मूले ट्रिक यूज़ किया करता था, लेकिन फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें जब सभी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ अलग करना है। उसके बाद में हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया और उसके बाद में दोस्तों हमने ट्रिक फार्मूला छोड़ दिए याद करना और सीधे ही हम क्वेश्चन पे चल पड़े हैं, ठीक है। नोट करें दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें, क्योंकि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, कहोगे प्रतिशत में आ गया है ना। बड़ा ईजी तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% की और 25% की दोस्तों वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कह रहा है कि शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन दोस्तों होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपको शंकु का आयतन पता होगा। तो आयतन कितना होता है शंकु का, आप कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये दोस्तों कॉमन आएगा, इसको हम छोड़ देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये मेंसुरेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं है। प्रतिशत में हमें बतानी है वृद्धि दर, तो इसको छोड़ के हमें इन दोनों पार्टों को डिस्कस करना है। यहाँ पर त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है, आपको त्रिज्या में 60% की। तो 60% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 60/100, 0 से 0 3/5 दोस्तों होती है।
और 25% की 1/4 होती है ना। अब देखो ये त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो त्रिज्या में वृद्धि का मतलब हो गया है 5 से 3, और त्रिज्या क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर किस में हो रही है, ऊंचाई में, तो ऊंचाई कितनी है 1/4, 4 में 1 की वृद्धि, ओहो सॉरी यहाँ 3 नहीं है, 5 में 3 की वृद्धि का मतलब यहाँ पर दोस्तों 8 हो गया, ठीक है। 4 में 1 की वृद्धि का मतलब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ऊंचाई देखो बी सिंगल है। 4 में 1 की वृद्धि का मतलब दोस्तों 5 हो गया। और ये चीज़ मैं इसलिए बार बार समझाता आ रहा हूँ, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा आपको, शुरू से ही मैंने समझा दिया था ये किस प्रकार से हमें इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए पहला वीडियो देखिए, अब आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हटा दूँ 25, और ये दोस्तों आ जाएगा 64। अब निकाल लेंगे इसका मल्टीपल करें तो एरिया आयतन आ जाएगा। देखो हमको आयतन कितने परस्पर, और ये कट जाएगा इसे 16 चौके 64, 5 5 25, इसका मल्टीपल करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा 5, और ये सिंगल है ये 16 आ जाएगा, ठीक है, कट गया। अब देखो 5 में 16 की वृद्धि कितना प्रतिशत हो रहा है एक्स्ट्रा, आपको कि सर यहाँ पर हो रहा है 11, किस में 5 में, प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीपल, 5 2 10 20, 11 2 22, 220% शंकु के आयतन में परिवर्तन दोस्तों हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तरीका दोस्तों वही है, तरीका है वो बार बार मैं वही दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ, कोई मैंने अलग तरीका दोस्तों यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तरीका वही है, देखो मैं हमेशा ही प्रतिशत की वैल्यू, क्वेश्चन कैसा ही क्यों ना हो, मैं एक ही तरीका यूज़ करता हूँ। एक टॉपिक के अंदर हमने एक तरीका पकड़ लिया ना, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं चाहे वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो, हम उसके लिए तरीका वही यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं 60% और 25% फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, और बार बार मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस तरीकों को सीखें, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और पहले बता दो प्री और मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मेंस भी आप यहाँ से अच्छे से कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे, किसी प्रश्न में कोई भी कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे बढ़िया क्वेश्चन और लेके आएंगे, और उसके अंदर एफर्ट लगाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ सिखाने वाले हैं। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसके साथ, जय हिंद जय भारत।